हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। गॉटिंग इट? आर यू गॉटिंग इट गाइस? आर यू गॉटिंग इट? ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगती हैं दोस्तों, है ना। ये इसका देखो आंसर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव नो आंसर। कैसे सोचा, क्यों सोचा, कहां से कौन सी चीज आई, आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर इट। अब देखो दोस्तों, अपन लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि यार ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है दोस्तों, एक लीनियर एक्सप्रेशन। ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर मतलब क्या है? हर एक जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है 1 है। लीनियर इंटू लीनियर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। हाँ यार, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब याद कीजिए, होमोजीनियस एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था। होमोजीनियस एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को बेटा? होमोजीनियस एक्सप्रेशन आपको याद है? लव दिस आइडिया ऑफ ब्लूप्रिंट। कौन सा ब्लूप्रिंट का हमने तो निकाला ही नहीं कुछ ही बोल रहे हो। कौन सा वीडियो याद है ना आपको? अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, व्हाट आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस? अब सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस दोस्तों बेसिकली मल्टी वेरिएबल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए ये है तो अगर आप a और b को एक्सचेंज कर देंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। जैसे ये मान लीजिए, एक अगर मैं एक एज एन एग्जांपल लूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है? a स्क्वायर, मतलब ये ना f ऑफ b कॉमा ए बी हो गया। b कॉमा ए क्या होगा? a और b को एक्सचेंज कर दो आप, b माइनस ए का स्क्वायर, करेक्ट? b माइनस ए का स्क्वायर हो गया, करेक्ट? करेक्ट? है ना। तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बस मैं याद दिला रहा था आपको, और मैंने आप लोग को ये नॉमेनक्लेचर भी बताया था, याद है ना, कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए, तो अब हम लोग दोस्तों कुछ और चीजें देखते हैं। एक न्यू फैक्टराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम इन मल्टी वेरिएबल। ठीक है, मल्टी वेरिएबल। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं करता हूं, जैसे इसके अंदर एग्जांपल, फैक्टराइज ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे बहुत कुछ सिमेट्री दिख रही है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि यार इसमें ए बी सी ये एक साइकिल है,
इनको साइक्लिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। पर से इट इज नॉट अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें ना, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। कुछ सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बट इट इज नॉट अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई? बिकॉज एफ ऑफ ए बी सी अगर ये लिखा है ना, इट इज नॉट इक्वल टू, आप चेक कर सकते हो, अगर आपने बस ये एक्सचेंज कर दिया तो ये नहीं आएगा। इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट? इट इज नॉट सिमेट्रिक। बट अब इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे फैक्टराइज करें? आप लोगों ने देखा था, मैंने इसको ऐसे लिखा था, ए बी सी ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है बच्चा? पाठ है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ। अब दोस्तों आप लोग कर सकते हो, आप मेरी बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। मैंने आप लोग को दोस्तों पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे, जनवरी में मैं आप लोगों का केवल बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा ही कराऊंगा। फिर अप्रैल के अंदर क्वाड्रेटिक, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे या फिर स्कूल एग्जामिनेशन खत्म होंगे, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस, मतलब अलजेब्रा जो पूरा पार्ट है वो मैं आप लोगों का लेने वाला हूं अप्रैल के अंदर, और थोड़ा सा मई भी जाएगा उसके अंदर। 15 मई से 30 जून तक आप लोगों का नंबर थ्योरी खत्म होगा। अगस्त के अंदर, जुलाई के अंदर आप लोगों का ज्योमेट्री खत्म होगा टेंटेटिवली, और सितंबर के अंदर आप लोगों का जो कॉम्बिनेटोरिक्स वाला पार्ट है वो खत्म होगा। ठीक है? और देखो दोस्तों, जो थोड़ा सा जल्दी खत्म करना चाहता ना, मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है ही सही मार्केट में मेरा पूरा कोर्स फ्रीली अवेलेबल है ही सही। पीजे मैथ 101 पे मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बेसिकली फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी? जैसे x माइनस ए से डिवीजन हम देखते थे, तो हम यही बोलते थे ना कि यार अगर f ऑफ a 0 है, इट इंप्लाइज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ, राइट? यही बोलते थे हम लोग, फैक्टर ऑफ, क्या होता था? f ऑफ x, करेक्ट? ये चीज हम लोग बोलते हैं। अब यही चीज मैं यूज करूंगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, f ऑफ ए बी सी लिख रहा हूं, राइट? ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, करेक्ट? अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं अगर a को b डाल दूं, a की वैल्यू b डाल दूं, तो मैं इजेंशियली a माइनस बी को चेक कर रहा हूं, राइट? कि a माइनस बी फैक्टर है या नहीं। ऐसे हिट एंड ट्रायल करके देखते तो याद करो, a माइनस बी आ गया। अब देखो a को b डाल के देखो, तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी, और यहां पे 0 आ गया। अब आप ये देख रहे हैं, ये और ये फैक्टर कट रहा है। इससे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, दैट a माइनस बी इज फैक्टर, करेक्ट? ये हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। हाँ या ना बोलो, ये हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। राइट? राइट? ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का पार्ट होता है बेटा। गुट इट? हेलो सर, आई एम अविनाश। हाय अविनाश, आई एम प्रशांत। ठीक है भाई, देखो डाल के देखो ना यार, तू कहता बाद में जियांश, ये डाल के देखना यार, ये इक्वल नहीं आएंगे तो सिमेट्रिक नहीं है, और क्या? डाल के देखो ना यार, ये वैल्यूज, ये देखो इक्वल नहीं आएंगे, माइनस की वजह से ऐसा हो रहा है, प्लस होता तो सिमेट्रिक होते। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्योंकि a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, a स्क्वायर इंटू बी माइनस सी है दोस्तों, ठीक है? बाय सिमेट्री b माइनस सी
एंड C माइनस A विल ऑल्सो बी फैक्टर्स। ये होती है सिमेट्री, राइट राइट। तो आपका जो ये f ऑफ ए बी सी है ना, ये आ गया दोस्तों, k टाइम्स a माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी होती है, राइट। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज नोट कर लीजिए इसको। बताइए। राइट, के तो आएगा ही थे ना। देखो दोस्तों, आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बताई थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के तहत बताया था, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का x माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टर है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब ये k हम डिटरमाइन करेंगे, वी विल डिटरमाइन दिस k, राइट। निकाल लें बच्चे पाठ है। अब आप सोच के देखो कि सर आपने यहीं पे क्यों रोक दिया? भाई देखो, ये क्या है? डिग्री 3 एक्सप्रेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एक्सटेंड करो, ये डिग्री 3 है, ये भी डिग्री 3 है। ये डिग्री 3 है या नहीं है? ये डिग्री 3 है, राइट राइट गाइस राइट। ये डिग्री 3 है। अरे रुक तो जा भाई नमन शर्मा, के क्यों आया? के तो आएगा ना, निकालेंगे के। अगर के वन आ गया तो मोनिक बोल देंगे, उसमें क्या हो गया? के निकाल के देख लेते ना मेरे भाई, कोई बुराई थोड़ी है के को निकालने में, ठीक है। चलो भाई डन बोल दो, ताकि अगले पेज पे जाके के निकाल सके। डन बोलो, ताकि के को अगले पेज पे जाके निकाल सके हम लोग। चलो गुड, ठीक है। अब देखिए, अब भाई तुम्हारा ये आया ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। अब ये बच्चे पचा है, क्या आ गया? ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। अब ये देखो आइडेंटिटी है, ये क्या है बेटा? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है ना ये, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस तरह से फैक्टराइज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कोई वैल्यू डाल के देखेंगे। देखो ए की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं, बी की वैल्यू -1 डाल दूं, सी की वैल्यू 0 डाल दूं, तो इधर क्या आ जाएगा? देखो 1 इंटू कुछ भी डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। जो मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि अगर मैं ए इक्वल टू बी डाल रहा हूं तो 0 आ जाएगा, इधर 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो के निकलेगा ही नहीं। के बचना चाहिए, मेन बात यह है कि आपका के बचना चाहिए। ए माइनस बी कितना हो गया? 1 + 1 2, बी माइनस सी ये हो गया, सी माइनस ए ये, तो इधर तो भैया 2 के आ गया, ठीक। अब LHS क्या आएगा? -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0, तो -2 आ गया, तो के की वैल्यू आपकी -1 आ गई। तो आपका जो फैक्टराइजेशन हो गया, आपको ये याद भी रखना होता है, ये एडवांस आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। करेक्ट? छपन छपाई कर लीजिए इसकी आप, छपन छपाई कर लीजिए इसकी आप। हाँ, अगर ये डिग्री 4 होता ना तो इसके और फैक्टर्स होते, इसके क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, क्लियर? एनटीएससी के लिए कौन सी बुक लगानी है? शी, वाह, हमारी आ रही है अभी, हमारी आने वाली है अप्रैल में।
ठीक है, अप्रैल में मेरी आने वाली किताब वो लगाना पियर्सन के साथ। ठीक है सर, आप फेब और मार्च में कुछ नहीं करेंगे, मैं तो करूंगा मगर इस बैच से रिलेटेड कुछ नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा इसे जीवन में कुछ ना कुछ। ठीक है, फरवरी मार्च में यार तुम स्कूल एग्जाम में होंगे ना दोस्तों, मेरा पूरा बैच खत्म हो जाएगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज सिग्मा ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2abc, ये फैक्टराइज कीजिए। सर अपनी बुक में सब सिलेबस कवर होगा एनटीएससी का? हाँ, यस। अब देखो सेम लॉजिक से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ, वापस से वही गेम खेलूंगा। पहले तो मैं देखूंगा यार ये एक्सप्रेशन है क्या, भैया ये एक्सप्रेशन ये है। अब देखो सब चीजें इसमें है ना प्लस प्लस में आ रही है यार, है ना, सब चीजें प्लस प्लस में आ रही है, राइट। सब चीजें प्लस प्लस में आ रही हैं यार, नहीं तो अब और है सिमेट्रिक, ये समझ में आ रहा है भाई। देखो ए बी है, ए बी इंटू ए प्लस बी है, तो बी सी इंटू बी प्लस सी भी है, सी ए इंटू सी प्लस ए बी, सब सिमेट्री में आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। ए बी सी है। अब मेरे को ये बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है एक चीज कि यार ए इक्वल टू बी रखने से तो जीरो नहीं आ रहा। मैं अब क्या गेम खेलूंगा, इसको जीरो रखूंगा। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है बेटा। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो रख दिया, ए इक्वल टू माइनस बी करा, तो देखो ये तो जीरो आएंगे, प्लस ए की वैल्यू माइनस बी रखी, अब देखना यहां पे क्या आएगा, 2a नहीं माइनस बी सॉरी इंटू बी इंटू सी, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से यहां पे क्या आएगा, देखो ये आएगा माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस 2b स्क्वायर सी, जीरो आ गया। ये तो जीरो आ गया भाई साहब। तो अब क्या होगा, इसका मतलब आपका जो एफ ए बी सी, अब ये चीज सोचनी पड़ती है, देखो क्योंकि a प्लस बी आपका फैक्टर है, तो बाय सिमेट्री बी प्लस सी भी होगा, बाय सिमेट्री सी प्लस ए भी होगा, और इंटू के भी आएगा, और के कैसे निकलेगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल मान के, राइट, कुछ ना कुछ वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा। मान देते हैं, उसमें क्या हो गया, ये चीज है ना। सबसे सिंपल क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, वन मान दो। देखो मेन बात ये होती है कि तुम्हारा कहीं यहां पे जीरो ना बन जाए, तो सबको वन डाल दो, 8k इज इक्वल टू 8, मतलब k की वैल्यू 1 आ गई। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है दोस्तों, ध्यान से देखें, सिग्मा ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी,
आप ध्यान से देखो ना, ये वापस यही बनेगा +2abc। ये और ये एक ही बात होती है, आप करके देखना। देखो a स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, +2abc, ये एक ही बात होती है। तो ये क्या हो जाता है, a + b इंटू b + c इंटू c + a। ये भी काफी यूज होते हुए देखिए मैंने आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी भी यूज होते हुए देखिए मैंने। करेक्ट। सर हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम 10th में आए तो एनटीएससी नहीं हुआ ना, आपकी बुक आई। बेटा मेरी बुक नहीं आई इसलिए एनटीएससी नहीं हुआ, मेरी बुक का ही वेट कर रहे हैं एनटीएससी वाले लोग। अब इस साल आ जाएगी तो एनटीएससी भी आ जाएगा, देखना आप। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज ध्यान रखें आप, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब ये बहुत गजब वाली बात हो जाएगी, देखना। फैक्टराइज ए बी इंटू a + b, बी सी + b + c, सी ए + c + a प्लस 3abc, 3abc। अब बताइए ब्रेक किस मंथ में होगा? अभी थोड़े टाइम में ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों। प्लस में भी ब्रेक हो जाएगा बेटा, फेब मार्च अपन नहीं पढ़ाते। ठीक है, द मैथ विजार्ड इज सेइंग a + b + c + ab + bc + c। ये फैक्टराइज करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है ना। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल होता है, बट इसको अगर इस तरीके से देखो ना, यहां पे एक एबीसी डालो, यहां पे एक एबीसी डालो, इक्वली डिवाइड कर दो, राइट। तो ये तो 0 हो गया। अब देखो इन दोनों में से अगर आप ए बी कॉमन लोगे ना, तो आपका देखो a + b + c बन गया। इधर से आप अगर bc कॉमन लोगे तो इधर a + b + c बन गया। इधर आप सी ए कॉमन लोगे तो a + b + c। So what are we getting? a + b + c into ab। Gotting it? Are you getting it guys? Are you getting it? ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगती हैं दोस्तों, है ना। ये इसका देखो आंसर मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नो आंसर। कैसे सोचा, क्यों सोचा, कहां से कौन सी चीज आई, आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर इट। एंड बिलीव मी, इफ you properly note these things, you will get these type of thinking upon proper practice। इसके अंदर मैंने वर्कशीट केवल इसलिए नहीं दी दोस्तों क्योंकि इसका एक पूरा सेक्शन है मेरी बुक में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से, उसको सॉल्व करना है आपको इसके लिए। करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज ए बी इंटू ए + b + bc + b इंटू b + c + ca इंटू c + a + 3abc। ये तो हो गया पूरा काम, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, मजेदार चीज आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन करके देखो,
ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। फैक्टराइज, है ना, फैक्टराइज सिग्मा ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको फैक्टराइज कीजिए, मस्त मजा आएगा आपको। रेशो का लेक्चर कब आएगा? रेशो नहीं पढ़ाएगा मैंने, इसमें पढ़ा दिया यार, रेशो तो पढ़ा दिया मैंने। आई शुड हैव टेकन, आई मस्ट हैव टेकन दैट रेशो लेक्चर। रेशो लेक्चर तो ले लिया होगा मैंने यार। बताओ। डन, नहीं पढ़ा है? हाँ तो ले लेंगे, उसमें क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन तो मेरा फेवरेट लेक्चर, रेशियो प्रोपोर्शन तो मेरा फेवरेट लेक्चर, उसमें क्या हो गया, कल ही पढ़ा देंगे, उसमें क्या है, कल ही आएगा देखना लेक्चर अब। बताओ भाई, डन? सोचो सोचो सोचो, आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास, आई डोंट हैव द आंसर। निर्माण में तो मैंने बहुत सारे लेक्चर नहीं लिए, निर्माण में तो 5 लेक्चर खुले मेरे भाई साहब। निर्माण के अंदर मैंने लिंक डाला था पूरा का पूरा मेरे बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का, कि बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा आप लोगों को कंप्लीट करनी है बिफोर ज्वाइनिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर। राइट, अब बताओ। अब देखिए, है ना, अब देखना ध्यान से दोस्तों, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब फिर से देखो क्या होगा, मजेदार बात है इसमें, पता है मजेदार बात है इसके अंदर। देखो यहां पे अगर मैं a प्लस बी अगर फिर से 0 डालू तो देखो ये क्या हो गया, सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, कैंसिल हो गया, मतलब माइनस ए क्यूब, राइट, सी क्यूब से सी क्यूब भी कैंसिल, 0 आ गया। फिर से ए प्लस बी इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये फिर से के टाइम्स ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आ गया। और क्यों यही आएगा, उसका रीजन ये है कि ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये भी 3 डिग्री एक्सप्रेशन, 3 डिग्री का 3 डिग्री ही फैक्टराइजेशन हो सकता है भाई साहब, यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। करेक्ट, अब क्या निकालना है, फिर से वही करोगे, बिल्कुल सही बात, 1 1 1 1 डालेंगे, 1 1 1 3 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 8k। अभी आ गया 27 माइनस 3 24, 8k, k की वैल्यू 3 आ गई। हाँ या ना बोलो यार, करेक्ट। यू आर माई लवली टीचर एवर, ओहो वाह बेटे वाह।
हो गया? हो गया दोस्तों? सर क्या ये सिग्मा ए क्यूब की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं आएगी? वाह 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 बेटा वाह, सही। अब ये तो बचपन में करते थे अपन कि सर देखो 1+1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा सर? ये देखो 1² + 1² हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल मोदी जी टाइप की बात कर दी है तो आपने, है? वो भी यही बोलते हैं a+b² = a² + b²। आप भी वैसी बातें कर रहे हो बेटा। ये क्यूब है, a+b+c है ना, सिग्मा है ना पहले, है? ऐसे क्या करते हो? अच्छा, a+b+c का होल क्यूब की आइडेंटिटी आती है आपको? चलो अगर तुम्हें नहीं आती ना मैं बताता हूं, मैं इसको याद नहीं करवाता, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो a+b+c का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब याद ये मत बोलना कि ये कैसे आई है ना, ये मत बोलना मेरे से, वैसे बोल तो सकते हैं क्या है, ये होती है बेटा। है ना? और इसी वजह से इसको कैसे लिख देंगे? सिग्मा a²× b+c + 6abc। राइट? करेक्ट? क्लियर? क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर है? हो गया दोस्तों? 2abc आना, अबे 3 में तो मल्टीप्लाई हो रहा है गधेड़ों, +2abc में 3 मल्टीप्लाई नहीं हो गया, 6abc हो गया। डन? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़े दोस्तों। नाउ अब अपन है ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन, फैक्टराइज 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 a+b+c⁵ माइनस a⁵ माइनस b⁵ माइनस c⁵। अब देखो डिग्री 5 का फैक्टराइजेशन तो मैंने सिखाया नहीं आपको, इसको कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे बता दो, ठीक है? जल्दी आप लोग बता दीजिए दोस्तों, ठीक है? बताइए दोस्तों क्या चल रहा है? ब्रैकेट नहीं देखा जियांश ने? अच्छा, ओके। वॉक चल रहा है, अच्छा।
बेटा जब बड़े हो जाओगे ना, फॉग का मतलब एफ ऑफ जी हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स। ओहो हो, वाह बेटा वाह, सही है। ठीक है दोस्तों, आज का ज्ञान बता देता हूं मैं आपको। यदि दिमाग कमजोर हो तो हर काम में एक प्रॉब्लम नजर आती है, यदि दिमाग बैलेंस हो तब हर काम में एक चैलेंज नजर आता है, लेकिन यदि दिमाग स्ट्रांग हो तब हर काम में एक मौका नजर आता है। याद रखें बेटा आप ये बात, ठीक है, याद रखें ये बात आप। समझ में आ गया आपको? नीरज कुमार कह रहे हैं 5 टाइम्स a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब ये तो 4 डिग्री हुआ तेरा आंसर, तेरा आंसर तो 4 ही डिग्री हुआ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। दलवीर दोसैन, वाह बेटा वाह, ये देखो पायरेटेड, पायरेटेड प्रोफाइल, a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, इसका मतलब इसने भी ऊपर वाले को कॉपी कर लिया। द मैथ विजार्ड इज सेइंग 5 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कृदांशी हंस रही है, वाह बेटे वाह, क्या बात है। एक बार थोड़ा कंपोजिट फंक्शन एक्सप्लेन, वाह 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 वाह। डैंड्रफ हो गया है। सर बोलो कृदांशी। प्लीज सर। अच्छा, इस बार आईयूक्यूएम कब हो सकता है प्रोबेबिलिटी? बेटा देखिए, गलत यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, बता दूं मैं तेरे को, ये बहुत गलत यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, समझ रही है तू? प्रोबेबिलिटी इस तरह से यूज नहीं की जाती। गलत मोबाइल उठा लाया मैं। बताया इसका सिल 6n, सिल 6n मतलब, अच्छा सॉल्यूशन, ओ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, अभी बताएंगे आपको सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। अब देखो ये डिग्री 5 एक्सप्रेशन है, डिग्री 5 एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप देखिए, तुमने फिर से इसके अंदर a प्लस बी को 0 डाला, तो ये c की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब तुम्हारा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए तो आएगा ही आएगा। बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम अब ये है कि आपको है ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन भी लेना है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन भी लेना है। तो यार अब ये 3 डिग्री हो गई, अब 2 डिग्री के सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं? केवल 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बनता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने से, तो ये आ जाएगा। बस ये ही 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और कोई हो ही नहीं सकता। तो आपका जो फैक्टराइजेशन है ना वो ये आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं आ सकता, मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कुछ और हो जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा, वेर इज के? अरे के तो यहां हैंडल हो जाएगा ना भाई, के इधर आ जाएगा, अंदर घुस गया वो है, के तो इधर घुस गया ना भाई, इधर एम और एन 2 वेरिएबल ले लिए ना अपन ने, कैसी बात करते हो यार है? अब देखना ध्यान से दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 वेरिएबल है तो मैं 2 वैल्यूज निकालूंगा। f1,1,0 निकालता हूं। 1,1,0 करने पे देखो क्या आएगा, 2 की पावर 5 32 माइनस 2 30। अब यहां पे देखो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इंटू 1 m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2m प्लस c 2 जगह 0 है प्लस m, तो ये कितना आ गया भैया 15 इज इक्वल टू 2m प्लस m। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2,1,0 डाल देता हूं। मेरा अगेन ये एम है कि ये 0 नहीं बनना चाहिए, वरना राइट हैंड साइड में भी 0 बन जाएगा। तो 2 प्लस 1
3 की पावर 5 243 243 माइनस 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो 243 माइनस 32 33, तो 210 आ गए। अब इधर से देखो क्या है, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 5m प्लस 0 की वजह से ये दोनों 0 हो जाएंगे 2m। ठीक है बेटा, अब 6 आ गए, 6 35 जा हो गए, तो आपकी ये दो इक्वेशन आ गई। अब दिव्य शक्तियों से मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूं। m इक्वल टू n इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब पूरा जो फैक्टराइजेशन है वो 5 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी आ जाएगा। मैं तो थक गया भाई साहब। ये है आंसर इसका। कोई बात नहीं करना। बताओ भाई। बोलो भाई। अरे के क्यों नहीं आया भाई? देख मैं तेरे को सिंपल सी चीज बता, ऐसे के लिख दे बस। तेरे कहने पे के लिख देते हैं, उसमें क्या हो गया ये देख। ठीक है, अब m टाइम्स लिखा मैंने, राइट, n टाइम्स। अब मेरे भाई इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये तो एडिटेड आ गया। अब ये के एम, ये एक वेरिएबल ही तो होगा। इस वेरिएबल को मिला के मैंने एक सिंगल एम रखा है, बस इसलिए के नहीं आया। और क्या रीजन हो सकता है? यही रीजन होगा। करेक्ट। शून्य है ये, शून्य शून्य। चलो भाई डन बोल दो, डन बोल दो, डन। रेशियो प्रोपोर्शन कल आएगा। बोलो बोलो दोस्तों। चलो अब ये करो फैक्टराइज। ये फैक्टराइज करो। बोलो।
बोलो भाई। बोलो भाई। अब देखो, अब हम ये बता देते हैं आपको, ए की पावर 4 बी माइनस सी प्लस बी की पावर 4 सी माइनस ए प्लस सी की पावर 4 ए माइनस बी। देखो, अब ये वापस से देखो, बी इक्वल टू सी डाला, 0 आ गया, मस्त। तो अब देखना ध्यान से दोस्तों, सेम लॉजिक लगेगा यहां, सेम लॉजिक लगेगा कि भाई ये देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू एम टाइम्स, क्योंकि डिग्री 5 है, राइट। ये हो गया। अब देखिए, सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग, क्या करें हम, है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 0 रखिए, राइट। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो ये इधर कितना हो गया, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया इधर, 1 और -1 2 हो गया इधर, -1 -1 इंटू 2m प्लस, ये तो 0 है, -n आ गया, राइट। 2m -n आ गया। अब ये कितना आ गया बेटा, -2 इंटू 2m -n है, तो इसका मतलब 2m -n आपका -1 आ गया, करेक्ट। सही बोल रहा हूं मैं? देखो वापस से चेक करो तो 1 -1 2 हो गए, ये -1 आ गया इसकी वजह से, ये -1 आ गया इसकी वजह से, ये 2 हो गया, इधर चेक कर लेता हूं मैं, ये -1 है, बिल्कुल सही है, ये 1 इंटू -1 बिल्कुल सही है, तो 2m -n आपका -1 आ गया, करेक्ट, करेक्ट, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी ये फील आ रही है कि m इक्वल टू n इक्वल टू -1 आ जाएगा इसमें, आप दूसरी इक्वेशन में डाल के देखना, कोई सी वैल्यू डाल के, मेरे हिसाब से यही आएगा, और जो फाइनल आंसर है ना बेटा वो ये हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू प्लस सिग्मा ए बी, करेक्ट। छाप लीजिए इसको आप, एटम्स पे क्लासेस लो बेटा, डाल तो रहा हूँ रोज क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे डाल तो रहे रोज यार, इसी की बात करते हो। डन।
बोलो। बोलो भाई। चलो ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या ना, ये आइडेंटिटी थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल है, बट ये आपको लिखनी पड़ेगी। 2a² b² प्लस b² c² प्लस, मतलब ये अनइमेजिनेबल है, c² a² माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴ ये होता है। इसको याद रखना होता है हमें। क्यों याद रखना होता है मैं आपको बताता हूं। क्यों याद रखना होता है मैं आपको बताता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये होता है, राइट। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो ये बन जाता है। ये बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं 16 डेल्टा² इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। एक बार पूछा भी जा चुका है इस पे क्वेश्चन, IUQM KV में, IUQM KV में इस पे पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। करेक्ट, छाप लीजिए इसको आप। ठीक है, डन क्विज। हाँ, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन, गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, गिवन a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस d³ इज इक्वल टू k, और फिर ab इंटू a प्लस b का सिग्मा, सॉरी, फिर ये ABC प्लस ACD प्लस ABD प्लस BCD इज इक्वल टू 14। फाइंड K। अब ये बताइए, जो वैल्यू डाल के करेगा ना, आई हैव जीरो रेस्पेक्ट फॉर दोज पीपल। हाँ सर, कैन आई स्टॉप स्टडिंग प्री आरएमओ व्हेन माय एग्जाम्स आर कम। बेटा बहुत जरूरत है तेरे को इंग्लिश की ट्यूशन की, तू तो रोक ही देना, पक्का बता रहा हूँ मैं, तू तो रोक ही देना मेरे भाई। बताओ भाई।
सर मैथ्स वालों की इंग्लिश खराब होती ही है, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आई नो एटलीस्ट 2 people who have very good English as well as mathematics. तुमने देखो वैल्यू डाल के निकाल रहे हो तुम, यार गलत बात है ये। अब तुम सोच के देखो दोस्तों, बचपन में पता तुमने ये पढ़ा है, बचपन में तुमने ये पढ़ा ना कि ये होता है तो ये 3ABC के बराबर होता है। आपको पता है ये कितने भी वेरिएबल्स के लिए हो तो ये जो है ना, ये 3 टाइम्स सिग्मा A1 A2 A3 ऐसे होता है, पता है आपको? कुछ बच्चों को नहीं पता होगी ये बात। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट मी सॉल्व इट। देखो अब ये दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों साइड क्यूब कर दूं मैं, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा ना यार, क्यूब तो करना ही पड़ेगा। अब देखो तुम्हें ये नहीं पता, अब पहले तो जो तुम्हें चाहिए ना वो एक साइड कर लो, राइट? ये तो एक साइड हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, 3 टाइम्स AB इंटू A प्लस बी प्लस CD इंटू C प्लस। अब तुम्हें ये तो पता ही नहीं, मगर तुम्हें एक चीज पता है, अगर मैं A प्लस बी को ये डाल दूं और C प्लस डी को ये डाल दूं तो इधर जो बनेगा ना वो यही बन जाएगा ना, इसका माइनस चेक कर लो। करेक्ट? करेक्ट बॉयज? करेक्ट? बोलो। करेक्ट? बताइए। चलो करेक्ट। एलजेब्रा से पहले ज्योमेट्री कर सकते हैं बेटा, करनी नहीं चाहिए क्योंकि जब एलजेब्रा एक बहुत सारे एस्पेक्ट्स वहां पे यूज होंगे। ठीक है, तो यार यही है बस, आज का फलसफा यहीं तक ही है।